लाइफस्टाइल, मैं हूं स्नेहा आपके साथ। कहते हैं फिट बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, लेकिन आजकल का जो खान पान है, जो चीजें हमें पसंद आती हैं खासकर खाने में पीने में, वो कई बार हमारी सेहत पे उल्टा असर लेके आती हैं, जिससे मोटापा और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। तो आपके इन्हीं प्रॉब्लम्स और इससे जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फिटनेस एक्सपर्ट शिखा सुंदरियाल, और वो आपको बताएंगी फिटनेस के बेहतरीन टिप्स। शिखा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो कैसे आप अपने वजन को घटा सकते हैं, फिट रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म फिटनेस अचीव कर सकते हैं, होगा डिस्कशन लाइफस्टाइल में। तो चलिए छोटी सी रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि फिटनेस और आजकल खाने पीने का जो ट्रेंड चला है, किस तरह से उसे मेंटेन रखा जा सकता है, क्या कुछ बैलेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए तमाम बॉडी पार्ट्स मिलजुल कर काम करते हैं। इन्हें हमेशा फिट रखने के लिए जरूरी है इन पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपके बॉडी पार्ट्स दुरुस्त रहेंगे तो ही तो आप हेल्दी रहेंगे। अपने लाइफस्टाइल में सही डाइट और वर्कआउट को शामिल करना बेहद जरूरी है। इससे आप फ्रेश और हेल्दी फील करेंगे। बात अगर डाइट की करें तो ड्राई फ्रूट्स दिमागी सेहत के लिए अच्छे हैं। दिमाग के लिए विटामिन ई से भरपूर डाइट लें। रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। खाने में टमाटर और सेब को जरूर शामिल करें। रोज 1 से 2 कप ग्रीन टी भी पिएं। बात अगर एक्सरसाइज की करें तो जॉगिंग, तेज चलने, दौड़ने और साइकिलिंग से दिमाग को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। मेडिटेशन, प्राणायाम, शीर्षासन और सूर्य नमस्कार करें। रेगुलर एक्सरसाइज आपको नहीं भाती तो डांस क्लास जाएं। एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग भी शामिल करें। तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस अपनाकर आप रह सकते हैं हेल्दी और हैप्पी। रिपोर्ट जी मीडिया। तो अगर आपको भी लगता है कि वजन से जुड़ी समस्याएं हैं आपके पास, या फिर आप बहुत दिनों से टारगेट लेके चल रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं वेट लॉस या फिर ज्यादा फिटनेस के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। कॉल करने के लिए नंबर डायल कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा। नंबर कॉल करने के बाद सीधे सवाल कीजिए और आपके जवाब देंगी हमारी एक्सपर्ट। नंबर है हमारा 0120-7153-431 0120-7153-432। शिखा, अगेन आपको वेलकम करते हुए मैं जानना चाहूंगी कि अब जो मौसम है क्लियरली चेंज हो रहा है, गर्मियां जा चुकी हैं, सर्दियां आने को है। ये जो टाइम है सबके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रबलसम हो रहा है, लेकिन गर्मी कम है, अब एक्सरसाइज के एक्सक्यूज भी नहीं मिल सकते। किस तरह के क्लाइंट्स को आप फेस करती हैं और कैसे मोटिवेट करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो लास्ट 1 हफ्ता 10 दिन से जो वेदर का जो हाल हो रखा है वो सभी को दिख रहा है जी। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सीजन चेंज है, आपकी बॉडी का भी सीजनल चेंज होता है। आपकी बॉडी को एक सर्टेन तरह के फूड रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, और उसी तरह से उतनी एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी यूसेज रिक्वायरमेंट होती है जी। ज्यादातर वैसे मैं रेकमेंड करती हूँ कि नेचर के पास वर्कआउट करें, जो भी करें, रनिंग करें, वॉक करें या आप अपना योगा करें, तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में करें। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा सा वेदर बहुत खराब है, इसलिए इंडोर रह के कोशिश करें कि बॉडीली मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा रहे जी। शिखा, हमारे साथ दर्शक हैं, पहले उनसे बात करते हैं। सचिन है फोन लाइन पे। नमस्कार सचिन, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? सचिन, आप लाइन पर हैं, अपना सवाल रखिए। लग रहा हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। शिखा, हम सभी जानना चाहते हैं कि ये जो मौसम बदल रहा है, इसके साथ कौन कौन सी रिजीम, रूटीन को फॉलो करें ताकि बॉडी ज्यादा फिट रहे, सेटल रहे? देखिए, अभी दिन का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम हो गया है,
तो कोशिश करें कि जो जितना टाइम आपका सूर्य का जो सन वो है एक्सपोजर है वो थोड़ा ज्यादा बढ़े, क्योंकि वैसे भी गिवन द वेदर कंडीशन सन रेज बहुत ज्यादा मिल नहीं रही है, बट जितनी भी हो रही है, चाहे वो हो दिख रही है आपको नहीं दिख रही, आप सन एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा लें। विटामिन डी बहुत जल्दी डिप करता है इस सीजन में, विच रिजल्ट्स टू अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेस। बाकी प्रॉब्लम्स जो है, जैसे आपका लेथार्जी हो जाता है, आपका मोटापा थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है, बिकॉज जो सर्दियों में जो खान पान होता है वो काफी रिच होता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि आप जो एक्स्ट्रा रिफाइंड शुगर है उसका कंजम्पशन कम रखें और प्रोसेस्ड फूड थोड़ा कम से कम लें। नेचुरल आपके जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका कंजम्पशन ज्यादा बढ़ाएं, और जो आपका स्लीपिंग रूटीन है उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलें। जैसा कि मैंने कहा कि सन एक्सपोजर के लिए थोड़ा सा टाइम से पहले उठें, जितना भी जिस भी समय आपको काम पे जाना है उससे कम से कम 2 घंटा पहले उठ के 10 से 15 मिनट कम से कम धूप में बैठ के कोई भी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रनिंग करें, ताकि उससे आपका पूरे दिन के लिए आपकी एनर्जी बनी रहे। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही शिखा, क्योंकि आजकल बहुत से लोग जो इंडोर रहते हैं, घरों में रहते हैं, उनको विटामिन डी की समस्याएं आ रही हैं, खासकर महिलाओं में, क्योंकि वो दिन भर घर में काम करती हैं और बाहर शाम में जाने का समय वो तब चुनती हैं, मे बी टैनिंग के डर से, गोरापन की वजह से, कि वो बाहर ना निकले, और वो समस्या आ रही है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो है दिवाली और फेस्टिव सीजन जो बीता है, दिवाली, छठ, जो भी कहिए, लोगों ने बहुत सारी चीजें खाई हैं, तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपसे एक रूटीन जानेंगे, और प्लस अभी विटामिन डी से क्या क्या टाइमिंग है, रूटीन है जो हमें फॉलो करना है। विटामिन डी के लिए कोशिश करें कि दिन में 10 से 11 बजे से पहले, और क्योंकि भी थोड़ी सर्दियां हैं तो 12 बजे से पहले तक की धूप जो है उसका मिनिमम 15 मिनट्स और एटलीस्ट अगर हो सके तो 30 to 45 मिनट्स एक्सपोजर लें। जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारा रूटीन आजकल ऐसा हो गया है, चाहे वो आपकी वर्किंग लेडीज हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग लोग हो, आपका जो एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। घर से गाड़ी से फिर ऑफिस, ऑफिस से गाड़ी और फिर वापस घर, तो ओपन नेचर का एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। तो कोशिश करें सवेरे अगर जितने भी बजे उठ रहे हैं, जितने भी बजे आपका काम है, उससे थोड़ा सा जल्दी उठ के आप 15 मिनट वॉक के लिए चले जाएं, या फिर सवेरे की अगर आपको चाय भी पीनी है या नाश्ता करना है तो ओपन बालकनी में बैठ के या छत पे जाके, या गाड़ी में अगर आपको जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा तो गाड़ी में निकलने से पहले 10-15 मिनट थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए बाहर। इससे आपका विटामिन डी काफी अच्छा हो जाएगा। बाकी आपके जो कैल्शियम का जो सप्लीमेंट्स हैं, आपके दूध है, सारे वाइट प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके दूध है, पनीर है, आपका सेसमी सीड्स है, आपकी तिल है, ये सब सर्दियों में काफी अच्छे अमाउंट पे आप ले सकते हैं। थोड़ा सा गर्म भी होता है, आपकी बॉडी को अच्छा सा वार्म भी रखेगा और विटामिन डी भी अच्छे से बना रहेगा आपका। जी शिखा, देखा जाए तो हमारा कल्चर कितना ब्यूटीफुल और रिच है कि जब सर्दियां आती हैं तो हमारे ऐसे कई फेस्टिवल भी बनते हैं, और हमारे यहाँ ट्रेंड है तिल गुड़ खाने का, और इसके साथ मूंगफली की चिक्कियां बिकनी शुरू हो गई हैं। इन सारी चीजों का साइंटिफिक रीजन, आप फिटनेस एक्सपर्ट और आप भी यही सजेस्ट करते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो हमारी ट्रेडिशनली ऐड होनी चाहिए? देखिए, सर्दियां तो एक ऐसा टाइम है पूरे साल का जब आपकी बॉडी बहुत ही कंड्यूसिव होती है मैक्सिमम फूड आइटम्स के लिए, एक्सेप्ट ऑफ जो बहुत ठंडी या बादी करने वाले जो फूड आइटम्स हैं, उनको अवॉइड करने के अलावा, जैसे आइसक्रीम है या जो आपका दही छाछ है, ठंडे दही है, इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके आप दूध है, आपके सारे मैक्सिमम जो नट्स हैं, आपकी मूंगफली है, आपके बादाम है, काजू है, आपके और बाकी जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे अंजीर है, खजूर है, छुआरे हैं, ये सारी चीजें आपके जो हमारे नेचुरल हमारा जो कल्चर है, जैसे आपने कहा हमारे कल्चर में ही ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है हमारे डाइट में। आपने देखा होगा हमारे बड़े बूढ़े बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं इन चीजों के कंजम्पशन पे। जी, अब बात आती है वेट लॉस, और उससे पहले हम जानना चाहेंगे डिटॉक्स। ये बहुत फेमस टर्म है जब से ये सारी चीजें आने लगी, और फेस्टिव सीजन में हर किसी को लगता है कि उसने अपने रूटीन से हटके ढेर सारा खाया है। दिवाली में मिठाइयां हो, चाहे छठ की चीजें हो, लोगों ने अच्छे से खाया है। अब आप क्या सजेस्ट करते हो कि इतना कुछ खाने के बाद कैसे डिटॉक्स पे जाया जाए?
देखिए, डिटॉक्स आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिटॉक्स एक ऐसा टर्म हो गया जिसके ऊपर काफी ज्यादा ऑब्सेशन बढ़ गया है। बिल्कुल। डिटॉक्स बेसिकली कुछ नहीं है। डिटॉक्स का मतलब है टॉक्सिन जो आपके शरीर में सेटल हो गए हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। टॉक्सिन का मतलब जरूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत ही खराब चीज खाई। कोई भी चीज चाहे वो कितनी ही पौष्टिक हो, अगर आप अति में खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए वो एक्सेस होगा। कुछ भी एक्सेस है, अनवांटेड है, वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं मिठाइयां हैं और बहुत सारे आपने ड्राई फ्रूट्स है, इवन ड्राई फ्रूट्स है, मिठाइयां है, चॉकलेट है, ये सब चीजें आपकी अति की हो गई हैं ये फेस्टिवल सीजन में। राइट। तो अभी बस आपको करने की ये जरूरत है कि जो आपकी नॉर्मल डाइट है उस पे आ जाए। आपका आर्टिफिशियल शुगर से रिलेटेड कुछ है जो भी है, चाहे वो एक्स्ट्रा चाय है, कॉफी है, बाकी मीठा है, उसको जितना हो सकता है हफ्ता 10 दिन के लिए बिल्कुल कम कर दे। हो सके तो बिल्कुल बंद कर दे, नहीं हो सकता बिल्कुल तो जितना कम हो सकता है उतना कंजम्पशन ले, नॉर्मल डाइट ले और ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी मिस ना करे। वही आपकी जो शरीर की मशीन है उसका वो सबसे पहला फ्यूल है दिन का। ब्रेकफास्ट मिस ना करें, डिनर हल्का लें, सोने से कम 2 घंटा पहले लें और आधे घंटे का वर्कआउट जरूर करें डेली। कुछ भी करें, वो आपकी चॉइस है। धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में जो भी अनवांटेड टॉक्सिन्स है आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ये बहुत फैंसी टर्म हो गया है। लोगों को अक्सर सुनते हैं हम कि डिटॉक्स पे जा रहे हैं हम और क्लेंस करना बेहद जरूरी है। क्या सच में पहले इन सब चीजों की जरूरत थी? ये आपसे जानेंगे। उससे पहले हमारे दर्शक हैं फोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पा है और मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा ना थोड़ा वेट ज्यादा है, मैं थोड़ी चबी हूँ, तो मैं कौन सी डाइट लूँ जिससे मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप करते क्या है, आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं या घर पे रहते हैं, उसके हिसाब से डाइट कंजम्पशन होता है। देखिए क्या होता है, आपके शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही डाइट लेना चाहिए। अगर आपका बहुत स्ट्रेनुअस लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा काम करते हैं, खड़े रहने का है या ड्राइविंग का है, जो भी है, तो उसमें आपकी डाइट थोड़ी सी ज्यादा रहती है। डाइट का मतलब ये नहीं है अमाउंट ज्यादा रहे, मतलब न्यूट्रिशन ज्यादा रहे। अगर आपका फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्सर्शन इतना ज्यादा नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा कम डाइट लें। 3 मील्स की जगह आप उसको ब्रेक करके कम से कम 5 से 6 मील्स लें। छोटी छोटी मील्स लें। ब्रेकफास्ट जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल भी स्किप ना करें। कम से कम 10 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लें। सोने से 2 घंटा पहले अपना डिनर कर लें। सोने के बाद हल्की हल्की वॉक करें 1 से 2 किलोमीटर के लिए। वो आपका डाइजेशन अच्छे से इम्प्रूव करेगा। और जैसे मैंने कहा, शुगर अवॉइड करिए जितना हो सकता है। शुगर अवॉइड करना लोगों के लिए एक चैलेंज है शिखा, स्पेशली हमारे यहाँ जब खाने के बाद मुंह मीठा करने की जो आदत होती है, स्वीट टूथ लोगों की जो कमजोरी है, उससे बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। एक चीज आती है कि खाने के बाद मीठे की आदत, दूसरे बिंजिंग, यानी रात में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग ज्यादा रात में जगते हैं उन्हें उल्टी सीधी चीजों की क्रेविंग होने लगती है। पूरे दिन तो माइंड डाइवर्ट रहता है, लेकिन रात में अक्सर ही कुछ अजीबोगरीब चीजों को खाने की आदत होती है। उसका क्या करें? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आजकल खाने के ऊपर इतना ज्यादा बूहाहा शुरू हो गया है कि खाने के ऊपर इतने ज्यादा शोज बन रहे हैं, इतने टेम्पटिंग आपके वो डिशेज दिखाई जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका अपने मन पे ही कंट्रोल नहीं रहता। आप देखेंगे आपकी बॉडी को, आपको भूख नहीं लगी होगी लेकिन आप फिर भी खाना चाहेंगे बिकॉज वो टेम्पटेशन है, वो मन कर रहा है। पहले तो उसको देखिए कि मन क्यों कर रहा है। मन इसलिए कर रहा है कि सच में कुछ शरीर को कुछ न्यूट्रिशन। शिखा, ये बहुत ही कैची टॉपिक है, आई नो, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन महिपाल है हमारे साथ दर्शक, उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है सुनते हैं। नमस्कार महिपाल जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार महिपाल जी, सवाल कीजिए। हाँ मैम, मैं एक्चुअली क्या स्टूडेंट हूँ। हाँ मैम, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैम मेरा थोड़ा पेट की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा पेट बढ़ गया है। जी, ठीक है महिपाल जी। देखिए, पेट अपने आप में एक अलग पार्ट तो नहीं है शरीर का, बस पेट बढ़ रहा है, बाकी बॉडी बिल्कुल फिट है, ऐसा तो नहीं रहेगा। पेट बढ़ना, हाँ, ये सबसे बड़ा साइन है आजकल कि आपका जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल ऑफ ट्रैक चला गया। आपकी डाइट ऑफ ट्रैक चली गई है, आपका वर्कआउट का ऑफ ट्रैक चला गया है। पेट में सबसे पहले वजन बढ़ता है और सबसे आखिर में वजन